आज दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जमीन सर्वे से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में। अगर आपने जमीन सर्वे से जुड़ा काम अभी तक नहीं करवाया हुआ है दस्तावेज की कमी के चलते, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि आप बिना जमीन के कोई भी डॉक्यूमेंट के आप जमीन का सर्वे का काम करवा पाएंगे और आपकी जमीन आपकी ही रहेगी। तो क्या जानकारी निकल के आ रही है, चलिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस को ओपन कर लेते हैं। नोटिस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सरकार ने कहा जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तभी भी आपकी जमीन मानी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए राज्य में 4 महीने से जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है। इस कारण सर्वे की गति बढ़ नहीं पा रही है। राज्य में 4 महीने से जो यहाँ पे जमीन सर्वे का काम चल रहा है और बहुत धीमी गति से यहाँ पे जमीन सर्वे का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे भ्रम फैल गए हैं कि इस कारण से आपका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा और ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो उसी सभी भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पे 11 तरह के आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला गया है। तो हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखिए 100 साल पहले आपको कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था और 50 साल पहले आपको रिविजनल सर्वे हुआ था। तो इस तरह से आपको जानकारी निकल के आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला पहला देखिए दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खुल जाएगा। अगर आपके पास केवाला नहीं है, खतियान नहीं है और लगान रसीद अगर आपके पास है तभी भी आपका जमाबंदी, नया जमाबंदी आपको बना दिया जाएगा जमीन सर्वे का काम करके, जमीन सर्वे करके। ये हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब। उसके बाद देखिए दूसरा, शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनिमय या निबंधित। यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे आपके ज़मीन पे दखल कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट से आपका यहाँ पे ज़मीन सर्वे का काम होगा और आपकी ज़मीन आपकी होगी और जो भी पड़ोसी की ज़मीन होगी पड़ोसी की होगी। यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। उसके बाद देखिए बंटवारा की चौहदी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। अगर बंटवारा की चौहदी में नाम है और कोई भी जमीन पे दखल कब्जा कर लिया है तो भी खाता आपका खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद तीसरा देखिए 9 जमाबंदी है, 9 लगान रसीद है और सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा पर अवैध दखलकार का नाम अभियुक्त कॉलम में दर्ज किया जाएगा। देखिए अगर आपके पास जमाबंदी भी नहीं है, नहीं लगान रसीद है और कोई भी दखल कब्जा, सिर्फ दखल कब्जा किए हुए हैं, आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि बिहार सरकार के नाम से यहाँ पे खाता खुलेगा, बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा और अभियुक्त में आपको जिसका जो भी ज़मीन पे रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे नोट किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ज़मीन सर्वे का काम इसका करवाया जाएगा जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद देखिए बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा, वही आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारों को खाता अलग अलग खोल दिया जाएगा। जैसे देखिए 4 भाई है और यहाँ पे बंटवारा करना चाहते हैं और सभी की सहमति है तो सबका अलग अलग यहाँ पे खाता बना दिया जाएगा, सबका अलग अलग जमाबंदी बना दिया जाएगा और सर्वे कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी इसमें असहमत है, जो यहाँ पे बोलते हैं कि हमको यहाँ पे जमीन सर्वे का काम नहीं करवाना, हम यहाँ पे बंटवारा नहीं करना चाहते, तो फिर आपको एक ही जमाबंदी बनेगा और जमीन सर्वे का काम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। उसके बाद देखिए पचमा पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुल जाएंगे। कोई भी जमीन का अगर पंचनामा या मौखिक बंटवारा पहले से पहले से आपने करवाया हुआ है उस जमीन का, तो आपको यहाँ पे अलग अलग जो खाते हैं खुल जाएंगे जमीन सर्वे के बाद। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए छठा, निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं कराया गया है, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास जैसे कोई भी ज़मीन है, उस ज़मीन का आप सर्वे करवाना चाहते हैं और उस ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब पर भी यहाँ पे आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जमीन सर्वे में आपको यहाँ पे म्यूटेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दाखिल खारिज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए सातवां,
शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे, या फिर पिता की स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो, तब भी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। अगर किसी कोई भी जमीन ऐसा है उसमें पुत्री का नाम नहीं है जमीन में, तब आप उस जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। उसमें कोई भी आपत्ति यहाँ पे, जैसे आपकी बहन सिस्टर हो गई, या तो आपका फुआ हो गई, जो भी है वो आपत्ति दर्ज नहीं कर सकती है। या तो आपत्ति दर्ज कर रहा है। पर उसके बाद आप उस ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां, पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार के भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। पहले से अगर गैर मजरूआ जमीन है तो आपका आपका आपको उस जमीन का क्या है, जो मुआवजा होता है वो आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इस तरह से यहाँ पे आपको जमीन का सर्वे का काम होने वाला है। उसके बाद देखिए 9वां, यहाँ पे हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया तो फिर से संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, जैसे आप बंटवारा करना चाहते हैं और उसमें 4 भाई है या 2 भाई है, और दोनों भाई में से या चारों भाई में से कोई भी अगर आपत्ति कर दिया प्रपत्र 8 फॉर्म भर के या तो प्रपत्र 14 फॉर्म भर के, तो फिर से क्या होगा, एक ही जगह आपका संयुक्त खाता खुल जाएगा, अलग अलग खाता आपका नहीं खुलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वो भी जानकारी दे दी गई है। उसके बाद 10वां, देखिए जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। अगर कोई भी जमीन का रसीद है आपके पास और उसका जो लगान होता है, अगर आपको आपका पे नहीं है, अपडेट नहीं है, तो जमीन का जो वास्तविक दखल है उसके अनुसार से खतियान आपको बना दिया जाएगा सर्वे के बाद। उसके बाद देखिए 11वां, गैर मजरूआ भूमि के हुकुम नामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा, भले ही जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। देखिए 1946 से पहले अगर कोई भी गैर मजरूआ जमीन है और उस पे अगर आप रह रहे हैं तो उसका रसीद एवं दखल के आधार पर आपका जो जमीन का सर्वे का काम है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप जमीन का सर्वे का काम करवा सकते हैं। ये अगर नोटिस आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको नोटिस मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधी कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट के माध्यम से पूछिए।